हेलो नमस्कार बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों 2024 की देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम के लिए हम कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है हम भारत के व्रत। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चे। इससे संबंधित जो गुरुकुल एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित पूछे गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं वो हम इसी में लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनों को। और पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे कि कैसे है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा जो क्लास है आपको वो देखनी है। और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कोर्स में इस जो बैच है स्टार्ट किया है, इसमें आप बने रहोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा बच्चे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पूछने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और आपको नहीं करवाया गया हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और चैनल की जो लिंक है या वीडियो की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो देवनारायण गुरुकुल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी बनता है, लाइक करना बनता है। चलिए बच्चे करते हैं स्टार्ट बिना किसी के देरी के। फर्स्ट देखना यहाँ से, हम भारत के व्रत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो बच्चे इस जो पैराग्राफ में बताया गया है, कवि कहता है कि हम भारत के लोग जो राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के सम्मान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के सम्मान या इससे बढ़कर नहीं है बच्चे। ठीक है, संसार में कोई भी देश के सम्मान बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हैं बच्चे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम। देखिए जो भरत है शेरों की संतान से खेलते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए अगला है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अगला है बताया गया बच्चे, कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं, छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं, अर्थात यहाँ के छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली हैं। यहाँ पर बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के सम्मान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश के खातिर शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। चलिए बच्चों, आपको काफ़ी समझ में भी आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा। चलिए अगला जो है हमारा, चलिए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। कूद समर, क्या बताया गया है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चे कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर संसार के लोग आश्चर्यचकित हुए। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है बच्चे आश्चर्यचकित होना।
हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 मास के महीने अर्थात हमेशा त्याग और बलिदान का व्रत संकल्प रखते हैं। इस भारत भूमि की खान से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष भी निकले हैं। इसकी जो मिट्टी है में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया। सारे संसार में कोई भी देश भटकर नहीं, हिंदुस्तान से बच्चे। चलिए अगला शुरुआत करते हैं हम पैराग्राफ को। नेक्स्ट है बच्चे, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। इस उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं भटकर बच्चों हिंदुस्तान से। तो कवि कहता है बच्चे कि यह भारत की भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है जो कि हमें प्राणों से भी प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम बच्चों की है। ठीक है, हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी सौगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए क्या करोगे? तैयार रहेंगे हमेशा। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर या श्रेष्ठ नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट हुआ और कुछ जो शब्दार्थ हैं बच्चे और इन शब्दार्थों से संबंधित देवनारायण गुरुकुल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए इनको करते हैं एक बार। संतान का अर्थ होता है बच्चे औलाद या संतति। संतान का अर्थ होता है बच्चे औलाद या संतति। जो संतान से संबंधित अर्थ का क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा भी गया है। अगला सौगात। सौगात का अर्थ होता है बच्चे भेंट या उपहार। ये भी काफ़ी बार पूछा भी गया है। अगला है बच्चे पुरखों। पुरखों का मतलब होता है पूर्वजों। दहकने का अर्थ होता है बच्चे दुखी होना या तपना या धधकना। समर का अर्थ होता है बच्चे युद्ध। समर का अर्थ होता है युद्ध। अचरज का जो होता है बच्चे वो आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित करना या आश्चर्य होना। व्रत का मतलब होता है संकल्प, नियम, उपवास, ये इसके अर्थ होते हैं। चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। चौकस पहरेदारी का मतलब होता है सावधानी के साथ रखवाली करना। इस प्रकार का जो हमारा है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे देवनारायण गुरुकुल एग्जाम के लिए, देवनारायण जो गुरुकुल एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही हम आगे हमारे इस बैच में करते रहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम पढ़ते रहेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है भारत किससे खेलते थे? ऐसे लिखा जाता था बच्चे, कुछ गलत लिख दिया। भारत किससे खेलते थे? शेर के बच्चों से। किससे खेलते थे? शेर के बच्चों से। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता पुरखों की सौगात है बच्चे। साहस और वीरता क्या है? पुरखों की सौगात है। अगला क्वेश्चन है हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता अर्थात धरती माता हमें जान से प्यारी है। अगला क्वेश्चन है सौगात का अर्थ है उपहार। उपहार या फिर भेंट। उपहार या फिर भेंट हमें सौगात का अर्थ है। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन है अंगुली दांतों तले दबाए का अर्थ है आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित होना बच्चे। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। फुलवारियां हमें क्या उगाते हैं? फुलवारियां में क्या उगाते हैं? तो बच्चे फूल उगते हैं। उगाते नहीं है, ये उगते हैं बच्चे। ठीक है, फूल उगते हैं।
हीरा कहाँ से निकलता है? खान से। हीरा कहाँ से निकलता है? खान से, अर्थात अनमोल रत्न निकलते हैं। ठीक है। संतति का अर्थ होता है संतान। संतति का अर्थ क्या होता है? संतान। अगला क्वेश्चन है, श्रम और बलिदान से परिचय कब कर लेना चाहिए? बच्चे बचपन में कर लेना चाहिए, अर्थात त्याग और बलिदान का जो महत्व है वो हमें जान लेना चाहिए। समर का अर्थ क्या होता है बच्चे? समर का अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध होता है बच्चे। श्रम शब्द का अर्थ होता है मेहनत। श्रम शब्द का अर्थ होता है मेहनत। ठीक है बच्चे, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और ज़्यादातर जो महीने और त्यौहार से इस चैप्टर से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जो आज मैं यहाँ पर आपको जो महीने वाले तो क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी जो मॉडल पेपर के तहत जो क्वेश्चन करवाएंगे हम, उसमें हम त्योहारों को और सभी जो तिथियां हैं उनके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है बच्चे, भारतीय महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, माघ, फाल्गुन। ये हो गए हमारे भारतीय महीने। अब अंग्रेजी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और यहाँ पर जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें पूछा था अंग्रेजी महीना जो मई है, बाकी हिंदी महीने दे रखे थे और अंग्रेजी महीना एक मई ऑप्शन में था जो करेक्ट माना गया। ठीक है बच्चे, आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट